नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व राइनो दिवस जो होता है दोस्तों वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। अच्छा, ये राइनो होता क्या है? तो गैंडे को हम बोलते हैं क्या? राइनो। जो गैंडा होता है इसको राइनो बोलते हैं। ये मनाया क्यों जाता है? तो गैंडे की प्रजाति 5 तरह के गैंडे की प्रजाति होती है। इनके बारे में जागरूकता और इनके बचाव के लिए ये प्रत्येक 22 सितंबर को ये राइनो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज तक के जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो हमने पढ़ा था 2 सितंबर को क्या था? नारियल दिवस। फिर इसके बाद आता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे भी होता है। इसके बाद आता है 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 7 सितंबर को 4 सितंबर पढ़ा हमने। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 11 सितंबर को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 13 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व भाईचारा व क्षमादान दिवस। इसके बाद 15 दिवस को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया गया। इसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 18 सितंबर को आता है आपका विश्व बांस दिवस। 17 सितंबर को आता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 21 सितंबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी आता है। और आज 22 तारीख है, तो 22 तारीख को क्या आ गया नोट करना होगा? राइनो दिवस। तो ये इतने दिवस सितंबर में अभी तक हैं, ये हमें याद होने चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेविका बनी? तो किस देश की ये है? तो ये पाकिस्तान। भाई बंद कर लीजिए, जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये बनी है सिविल सेविका। कहाँ की है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पहली महिला सिविल सेविका बनी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी है, जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इसकी करेंसी क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ होने वाली सार्क देशों के ये मंत्री है, मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया। तो ये होने वाला था न्यूयॉर्क में। कहाँ होने वाला था? न्यूयॉर्क में होने वाला था। इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। तो सार्क की बात आती है। तो सार्क का फुल नेम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है वो दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका हेडक्वार्टर इसको काठमांडू में मिलेगा, नेपाल में जो है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 8 सदस्य हैं। अब ये 8 सदस्य कौन कौन हैं? तो चलिए स्टार्टिंग से आते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये भारत का एक मैप छोटा सा हम बनाते हैं। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं भारत का मैप। ये हो गया पर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होता है, फिर नहीं बनेगा, छोड़िए, नहीं बनेगा। तो कौन कौन सा देश है? तो ऐसे मिलाते हैं। इधर पश्चिम से होते चलते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसके बाद नीचे मालदीव आ जाइए, इसके बाद श्रीलंका आ जाइए, इसके बाद बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल और भारत एक है ये।
तो इतने ये 8 देश हैं जो सार्क के क्या हैं, सदस्य हैं। तो इनकी बैठक थी विदेशी मंत्रियों की, उसको क्या किया, न्यूयॉर्क में उसे रद्द कर दिया गया। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है इशाला रुवान। कौन है, इशाला रुवान। कौन है, रुवान, WN, रुवान, इशाला रुवान इससे क्या है, सेक्रेटरी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो बाल आश्रम विद्या योजना चलाई जा रही है, नवीन रोजगार छतरी योजना चलाया जा रहा है, काला नमक चावल महोत्सव भी यहीं पे हुआ था, पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला जा रहा है, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में, पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो ये इम्पोर्टेंट जो है उत्तर प्रदेश से, ये हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो ये मिला है किस राज्य के, तो ये मिला है आपका, मिला है तमिलनाडु को, जो कि आंसर में नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए आप, तमिलनाडु, ये मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, कोवलम समुद्र तट के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। इसके गवर्नर कौन है, RN रवि इसके गवर्नर हैं। ठीक है, CM कौन है, CM इसके MK स्टैलिन है। यहाँ पे कौन कौन सी योजना थी, यहीं पे अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो 30% से करके बढ़ा करके 40% कर दिया गया। ठीक है, मछली उत्पादन में पहला स्थान इसका है, और अंगदान में पहला स्थान क्या है, तमिलनाडु का है। भारत का पहला डोंगो संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित हुआ, तमिलनाडु में ही स्थापित हुआ। अभी तमिलनाडु सरकार को ADB की तरफ से $150 मिलियन का ऋण की मंजूरी मिली थी। तो इतनी बातें होगी तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव जो बनाया गया है वह बनाया गया है राजीव बंसल को। किसको बनाया गया, राजीव बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया, तो भारत का जो विकास दर रहेगा वह 2022 में वे ADB ने लगाया 10%। अभी हमने कल पढ़ा था किसका, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, इसका क्या था, तो कितना था परसेंट इसका, तो 9.7% बताया था। अब ADB ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, ADB ने इसे कहा है कि 10% ग्रोथ रहेगी 2022 में। अब बात आई है तो ADB, तो AD का फुल नेम क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है, ADB की स्थापना कब होती है, 1966 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें ADB के बारे में हमें याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो ये यूक्रेन ने अभी नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बात आती है नाटो, तो नाटो क्या है, तो नाटो का फुल नेम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है। क्या है, मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, मिलिट्री अलायंस है। इसमें कितने देश हैं, तो कुल इसमें 30 सदस्य देश हैं। इसमें से 28 जो हैं वह कौन है, तो यूरोपियन कंट्री हैं, और 2 जो है वो नॉर्थन अमेरिकन कंट्री है। वो कौन है, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, तो ये बात हुई नाटो की। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है।
और इसके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इतनी बातें हमें नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ किया गया? तो पहला संस्करण जो किया गया लद्दाख में किया गया। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ पे? लेह है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख की गठन कब हुआ था? यूनियन टेरिटरी का बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर है। अच्छा, भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान जो है वह 46वां रहा। पिछली बार कौन सा रहा भारत का स्थान? 48वां रहा। दूसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, और तीसरा पे क्या है? अमेरिका है। ठीक है, चलिए कितने देशों के साथ हुआ था? तो ये 132 देशों का ये रिपोर्ट निकाला गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के साथ मिलकर सीबीएसई ने छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस आंसर में आता है इसरो। इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल नेम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा बेंगलुरु देखने को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो है वह के सिवान है। और इसके फाउंडर कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके क्या थे? फाउंडर थे विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इसरो के बारे में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीली नहीं है, ये है नीति, क्या है? नीति, सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया गया अभी, किसको किया गया है बताइए? किसको किया गया? तो राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया का सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक पहला ड्राइव, पहला नहीं ये पहल है, प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हो गया। पहल ड्राइव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है कानून व न्याय मंत्रालय ने। किसने? कानून व न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है।